हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वी कोड इंडियन। आज हम करने जा रहे हैं कोड.org लेसन नंबर 21 फंक्शंस विथ हार्वेस्टर। अभी आपको ये सोच में आ रहा होगा कि मैंने ये नाइन्थ तक क्यों कर दिया है और ये क्या हो चुका है, नाइन्थ तक कंप्लीट है। तो बेसिकली हुआ ये था कि मैंने ये शुरू कर दिया था, स्टार्ट कर दिया था और मैं लगातार अपनी स्पीकिंग ऑन रखी थी। बट मुझे नहीं पता था कि मेरा माइक की सेटिंग कुछ अलग थी। तो जब मैंने अपना काम आया तो मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग स्टॉप किया और मैं अपना काम करके ख़त्म करके आया। तो मैंने सोचा कि मैं एक बार झलक तो देख लूँ मेरे वीडियो की। तो मैं झलक देखने गया तो मुझे पता चला कि वीडियो में वॉइस ही नहीं है। तो मैंने कहा वॉइस बिना तो मेरा वीडियो पूरा बेकार होगा। तो इसीलिए मैंने अपना चैनल मैंने अपना वीडियो वापस रिन्यू किया और ये मैं आपके लोगों के सामने वंस अगेन मैं ये सब रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था। स्टार्ट ओवर। ओके, बेसिकली इसमें होगा ये कि आपको फंक्शंस दिए गए होंगे जिसको आपको ओके लूप और फंक्शंस और एक्शंस के थ्रू आपको एक फंक्शन बनाना होगा जो आपको कंडीशंस में यूज करना है। ओके, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे तो सिंपल होगा, मैं यहीं से आपको एक एग्जांपल दे दूँ, मैं सोच रहा हूँ पर ये बहुत जल्दी हो जाएगा। मैं आपको यहीं से नहीं दे रहा एग्जांपल। चलो, हाँ, तो मैं यहाँ पे लूंगा रिपीट अंटिल देयर इज अ पंपकिन। ओके, मूव फॉरवर्ड एंड व्हेन वी रीच द पंपकिन देन व्हाट वी कैन डू, पिक द पंपकिन। अभी मैं यहाँ पे रन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाएगा और मैं अभी सेकंड पे जा रहा हूँ। सेकंड में क्या है, हाँ अभी यहाँ पे है रिपीट, अभी यही है, पंपकिन तक पहुँचना है हमें। ओके, पहले तो हम जिसे स्टार्ट ओवर कर देते हैं। ओके, ऐसा था ये लेवल। आपको आंसर तो स्टार्ट में मिल ही गया है पर आप समझ लो तो आपके लिए अच्छा होगा। हाँ, चेक स्क्वायर। ओके, सी स्क्वायर फॉर कौन। अच्छा देखो, पहले तो हमें सिंपली क्या करना है, कंडीशंस में रिपीट अंटिल देयर इज अ पंपकिन। ओके, क्या करना है, मूव फॉरवर्ड। ओके, फिर हमें हर एक में चेक करना है इफ देयर इज अ कौन देन पिक द कौन। हमें ये कोड की जगह हम ये भी डाल सकते हैं, चेक सीक्वेंस फॉर कौन। हम अभी फंक्शंस में जाए तो हम ये भी डाल सकते हैं। ओके, और फिर एट द एंड हमें क्या डालना पड़ेगा, ओके पिक कौन, नहीं पिक पंपकिन। ये देखिए, अभी यहाँ पे हम क्या डालते हैं, चेक स्क्वायर फॉर कौन। इसकी जगह हमने डाला चेक स्क्वायर फॉर कौन। ये हमने क्यों डाला, क्योंकि इसके अंदर ये एक फंक्शन है, उसके अंदर क्या है, इफ देयर इज अ कौन देन डू पिक। अगर मैं आपको कहीं पे भेजता हूँ, ओके, फिर मैंने कहा मैं आपको बोलता हूँ अगर आपको मिले, ओके नहीं अगर नहीं, हाँ मैंने आपको यही से कह के भेज दिए। ओके, मैं कोड में आपको सिर्फ वही कहूंगा, इशारा करूंगा, पर मैंने आपको तो एक सीक्रेट बात बता दी कि आप वहां पे जाके, चलो हम किसी के यहाँ खाने में गए, ओके शादी में खाना खाने गए और खाना खाते गए, मुझे मेरे फ्रेंड्स को पूछना है खाना शुरू हो गया कि नहीं। मैंने उन्हें क्या बोला बताए, मेरे पास बोला, मैंने उनको कान में बोला अगर खाना चालू हो गया हो ना तो मुझे हाथ कर दिया। ओके, मैंने उनको ये कान में बोल दिया अगर खाना चालू हो गया हो तो मुझे हाथ कर देना। ओके, फिर वो काउंटर के पास गए और देखा कि हाँ भाई खाने की प्लेटें तो खुल गई है। तो उन्होंने क्या किया, मुझे हाथ कर दिया कि भाई चल चल खाना शुरू हो गया, खाना आने से खाना आ जाए। इसीलिए इसमें भी सेम वही ट्रिक है, वही ट्रिक फॉलो की है। ये देखिए, ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम थर्ड वाले में जाएंगे। ओके, थर्ड वाला हमें क्या दिखाएंगा, पहले तो हम इससे स्टार्ट ओवर कर देते हैं। हाँ, ये कुछ ऐसा था। ओके, इसमें हमें क्या करना है, पहले तो हम क्या करेंगे, हाँ, रिपीट अंटिल देयर इज अ पंपकिन। ओके, ये तो फर्स्ट पंपकिन के लिए है, सुनना मेरी बात, ये तो फर्स्ट पंपकिन के लिए है। हमें से दो ब्लॉक यूज करने पड़ेंगे। फर्स्ट पंपकिन ये, ओके, क्या करेंगे पहले तो मूव फॉरवर्ड, फिर वो करेगा फंक्शंस में चेक सीक्वेंस। ओके, और फिर लास्ट में वो क्या करेगा, पिक पंपकिन। ये तो सिर्फ यही लाइन के लिए। ओके, अब यहाँ पे आ गया ये कोड, देखिए यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद ये कोड यहाँ से आके रुक जाएगा। देखा, यहाँ पे आके रुक गया। तो हमें क्या करना है, यहाँ से आगे बढ़ाने के लिए पहले तो हमें उसे टर्न लेफ्ट मोड़वाना पड़ेगा। ओके, फिर मूव फॉरवर्ड 2 टाइम करवाना पड़ेगा उसे, और फिर टर्न
लेफ्ट वंस अगेन, और फिर यही कोड हमें यहाँ पे रिपीट करना है विद द पम्पकिन वाला। ओके, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा है। देखिए ये कोड हुआ, ये देखिए ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, फिर यहाँ से उसने चेक भी किया और सारे पम्पकिन भी उठा लिए। अभी हम फोर्थ में जा रहे हैं। ओके, फोर्थ में हमें क्या दिया गया है, पहले तो हम इसे निकालते हैं, स्टार्ट ओवर से स्टार्ट करेंगे हम। ओके, यहाँ पे हमें सेम चीज दी गई है, पर विल देयर इज अ पम्पकिन। अभी देखिए यहाँ पे एक ट्विस्ट आ गया है इसमें। ओके, पम्पकिन्स के नंबर हमें नहीं पता कितने हैं। ये देखिए यहाँ पे हमें पम्पकिन्स के नंबर नहीं पता। अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो आपको पम्पकिन्स के नंबर नहीं पता, आपको सिर्फ पम्पकिन दिया गया है, नंबर क्या है वो आपको नहीं बताया गया। तो हमें फाइंड नहीं करना, हमें विल वाला पकड़ना है, क्योंकि जब तक वहां पे है तब तक, ओके, जब तक है तब तक वो उठाएगा। तो अभी हमें बेसिकली क्या करना है, पहले तो हम फंक्शंस में जाएंगे, रिपीट अंटिल वाला बनाएंगे। ओके, अभी मैं आपको, और फिर क्या, मूव फॉरवर्ड, और फिर आई थिंक, हाँ, ये चेक सीक्वेंस फॉर कौन, यहाँ पे मैं फंक्शंस में जाऊंगा, चेक सीक्वेंस फॉर कौन, और फिर एट द एंड मैं फंक्शंस में जाके गेट ऑल पम्पकिन, क्योंकि हमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया इसीलिए। ओके, अभी मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये तो हो गया एक लाइन के लिए, फिर मैं यहाँ से सेकेंड लाइन शुरू करूंगा, जो होंगी, पहले तो होगा टर्न लेफ्ट। ओके, फिर होगा मूव फॉरवर्ड 2 टाइम। मैं कंट्रोल सी और वी का यूज करके ये कर रहा हूँ, और आई होप आप लोग ये नहीं करोगे, आप लोग अपना ही करोगे। ओके, देन मैं क्या करूँगा, टर्न लेफ्ट वंस अगेन। फिर मैं ये वाला जो ब्लॉक है, ये वाला, उसका पूरा कॉपी करके यहाँ पे डाल दूंगा। ये अभी तो प्रोसेस सेम हो चुकी है ना, प्रोसेस में कोई भी गुम चिन्ह नहीं आया। ये देखिए मैं भी रन करता हूँ, रन क्यों नहीं हो रहा, मोमेंट, समथिंग इज रॉन्ग। रिपीट अंटिल पम्पकिन वाला, हाँ ये हुआ रन, चलो। तो जैसा कि आपने देखा, व्हील का मतलब कोई भी संख्या में पता नहीं है, फिर भी उसे हम कंप्लीट करेंगे। ओके, अभी हम तो के, हम अभी आ चुके हैं फिफ्थ में। फिफ्थ हम पहले तो ये वाला ब्लॉक निकालते हैं पूरा, और फिर इस बार हमें क्या दिया गया है, ओके, यहाँ हमें दिया गया है चेक पम्पकिन, और ये, हाँ, यहाँ तक तो हमें हमारी प्रोसेस आपको पता ही है हम क्या करेंगे। तो मैं अभी एक फंक्शन बना देता हूँ, क्योंकि हमें बार बार एक ही एक चीज डालनी है, तो इससे अच्छा हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन क्या बनाएंगे, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, रिपीट अंटिल देयर इज अ पम्पकिन। ओके, मैं यहाँ पे डालूंगा पम्पकिन, तो पम्पकिन, यहाँ पे मैं डालूंगा रिपीट पम्पकिन। ओके, रिपीट, ओके, रिपीट पम्पकिन मैंने ये डाल दिया। और इसमें क्या होगा, एक्शन में होगा पहले तो मूव फॉरवर्ड, और वो फंक्शंस में चेक करेगा। ओके, और फिर फंक्शन में वो सारे एट द एंड वो सारे उठा लेगा। अभी मैंने ये एक न्यू फंक्शन ही बना दिया है। ओके, अभी मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मुझे सिंपली क्या पुट करना है पता है, फंक्शन। ये अगर मैं ये पूरा यहाँ पे पुट करूँ, इससे अच्छा मैं रिपीट पम्पकिन यहाँ पे पुश कर दूं, तो ये पूरा कोड यहाँ पे आ चुका है। अभी ये तो हुई यहाँ तक की बात। ओके, वन एक ही बात हुई ना। अगर मुझे आगे जाना तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से टर्न लेफ्ट। ओके, फिर मैं वापस सेक्शन में आ चुका हूँ, और फिर मैं यहाँ से ले रहा हूँ टर्न लेफ्ट, एंड देन आई विल टेक मूव फॉरवर्ड। ओके, फिर मैं वापस मूव फॉरवर्ड ले रहा हूँ, और वापस टर्न लेफ्ट ले रहा हूँ। चलो, ओके, फिर मैं यहाँ पे पहुंच गया, फिर मुझे ये वाला भी कंप्लीट करना है।
तो मैं यहाँ पे ये पूरा नहीं लिखूंगा रिपीट अनटिल पम्पकिन, मैं सिंपली लिख दूंगा रिपीट पम्पकिन। ओके, मैं यहाँ पे पहुंच गया, फिर मूव फॉरवर्ड होगा। ओके, फिर टर्न लेफ्ट होगा। हाँ, फिर मूव फॉरवर्ड होकर टर्न लेफ्ट होगा, और फिर वापस ये फंक्शन में ये वाला रिपीट कर देंगे, रिपीट अंटिल देयर इज अ पम्पकिन। और मैं यहाँ पे रन करता हूँ, तो देखिए मेरे लिए कितना इजी हो गया, मुझे सिर्फ एक ही बार, 1 सेकेंड, रिपीट पम्पकिन, ओ ये आई थिंक ये गलत आ चुका है, यहाँ पे रिपीट पम्पकिन की जगह आना चाहिए चेक स्क्वायर। ओके, हाँ, ये देखिए अभी ये परफेक्ट जा रहा है कोड हमारा। ओके, ये उठाया फिर टर्न, और शिट यार, मैं क्यों ये टर्न राइट का मसला भूल जाता हूँ हर बार। हाँ चलिए, ये मूव फॉरवर्ड हुआ, फिर यहाँ से ये गया, ये गया, ये गया, फिर टर्न लेफ्ट, और ये वाला प्रोसेस करके खत्म। इतना इजी प्रोसेस था। अभी हम 6th पे पहुंच चुके हैं। ओके, अभी हमें 6th पे, चलो हमने खुद ने ही ये बना लिया था, और 6th में हमें बना के दिया है। मैंने कोई कॉपी नहीं किया, पहले कह रहा हूँ मैं, फिर आप कमेंट सेक्शन में डालोगे कॉपी कैट। हाँ, मैंने कुछ कॉपी नहीं किया, मुझे बस दिमाग में आया, मैंने कर लिया। हाँ, अभी इन्होंने ये पहले हमने जो पिक अलोंग वाला पाथ की जगह हमने कि इसका क्या नाम रखा था, रिपीट पम्पकिन रखा था। ओके, तो बस यही कोड हमने जो पीछे की वीडियो में किया, मतलब पीछे के साइड में किया था, वही कोड हमें यहाँ पे डालना है। पिक अलोंग पाथ फर्स्ट होगा, फिर होगा टर्न लेफ्ट। ओके, यही वाला कोड है, बस नाम चेंज हो चुका है यहाँ पे इसका। फिर मूव फॉरवर्ड। ओके, मूव फॉरवर्ड, फिर टर्न लेफ्ट। ओके, फिर पिक अलोंग पाथ। ओके, फिर होगा मूव फॉरवर्ड। ओके, फिर होगा टर्न राइट। ओके, एंड देन वी फिर होगा पिक अलोंग पाथ। अभी मैं यहाँ पे रन करता हूँ, ये देखिए ये अपने आप से उठा के ले जा रहा है आगे, और ये वाला भी कंप्लीट हो गया लेवल। अभी हम 7th तक पहुंच गए। अभी हमारी स्पीड अच्छी खासी चल रही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा। अभी हम यहाँ पे जा रहे हैं 7th। ओके, 8th में हमें क्या दिया गया है, 8th में हमें सिंपली बता दिया गया है। देखिए यहाँ पे 8th में है, इसमें हमें क्या दिया गया है, आई एम सो सॉरी, मुझे पहले स्टार्ट ओवर करना पड़ेगा। ये ऐसा कोड आया था। ओके, कोड में कुछ भी नहीं था, हमें एक फंक्शन बनाना है। ओके, जिस फंक्शन में वो क्या करेंगे, रिपीट, आपको देखो यहाँ पे एक प्रोसेस रिपीट हो रही है स्क्वायर की। ओके, मूव फॉरवर्ड, ए हाँ, मूव फॉरवर्ड पिक पम्पकिन, मूव फॉरवर्ड टर्न राइट। ओके, फिर मूव फॉरवर्ड टेक पम्पकिन, मूव फॉरवर्ड टर्न राइट। ओके, तो मैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे ये डालू, हाँ, मूव फॉरवर्ड। ओके, आगे आएगा तो पम्पकिन आ गया ना, लेटस उसका नाम है, आई एम सो सॉरी, पिक लेटस। फिर वंस अगेन मूव फॉरवर्ड होगा, एंड देन टेक अ टर्न राइट। ओके, ये तो सिर्फ हो गया एक प्रोसेस के लिए। अगर मैं इसी को लूप ले और फिर 1 2 3 4 टाइम है, तो मैं 4 टाइम लूप में डाल दूं। हाँ, डू समथिंग को मैं 4 टाइम लूप में डाल दूं, तो ये वाली जो अंदर की प्रोसेस है 4 बार रिपीट होंगी। देखिए, देखा, ये आसानी से हो गया बिना कोई दिक्कत के। अभी क्या करना है हमें, अभी हम आ चुके हैं 9th में। 9th में हमें थोड़ा हार्ड दे दिया गया है, फंक्शंस वही है। देखिए, मूव फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड टर्न, मूव फॉरवर्ड पिक लेटर्स, मूव फॉरवर्ड टर्न राइट। ओके, फंक्शन वही है। हम तो पहले क्या लेंगे, फंक्शन लेंगे डू समथिंग। ओके, उसमें डालेंगे मूव फॉरवर्ड, फिर होगा पिक लेटर्स। ओके, फिर होगा पिक लेटर्स, और फिर होगा, हम वापस से होगा मूव फॉरवर्ड,
एंड देन होगा टर्न, ना इट्स अ टर्न लेफ्ट, ओके टर्न राइट। ये 1 2 3 4 टाइम हो गया, ओके यहाँ पे आके वो रुक गया। देखिए ये अगर मैं ये पूरी प्रोसेस को 4 टाइम रिपीट में डाल दूँ तो ये क्या हो जाएगा, एक बार ये स्क्वायर कंप्लीट कर लेगा आराम से, ओके 1 2 3 4 5 टाइम्स, ओके। और जब वो यहाँ देखिए ये 1, फिर टर्न राइट, यहाँ पे टर्न राइट, यहाँ पे टर्न राइट, यहाँ पे टर्न, ओके। फिर क्या करेंगे, वो टर्न राइट लेगा, ओके टर्न राइट लेगा और फिर अपनी प्रोसेस वापस शुरू करेंगे। देखिए मैं आपको कोड करके दिखाता हूँ। फंक्शन में मैं गया, डू समथिंग डाला पहले तो मैंने, ओके। फिर ये देखिए ये सिर्फ एक ही बार के लिए हो रहा है, ओके। अगर मैं इसी प्रोसेस को, अगर आप यहाँ पे एक नोटिस करें तो ये जो यहाँ पे आके फिर यहाँ पे ये टर्न राइट लेता है। एक बार अगर मैं उसे कहूँ कि टर्न राइट ले ले तू, ये प्रोसेस एंड होने के बाद, ओके अगर ये प्रोसेस एंड होने के बाद मैं उसे बोलूँगा तू टर्न राइट ले ले, ओके देखिए ये प्रोसेस एंड होने के बाद मैं उसे बोलूँ टर्न राइट ले ले, तो मुझे यहाँ पे कौन सा फेस मिलेगा, ये 4 का। तो मैं ये क्या करूंगा, यहाँ पे फंक्शन लेके वापस डू समथिंग वाला डाल दूंगा, जिससे क्या होगा, पहले तो ये 1 कंप्लीट करेगा, फिर वहीं से घूम के ये सेकंड 1 भी कंप्लीट कर लेगा, ओके। अभी हम आ चुके 11th में। 11th में थोड़ा हार्ड दे दिया गया। पहले तो हम हमारा वो वाला कोड कंप्लीट करेंगे। कहाँ गया हमारा, ओके ओके ओके। पहले तो हम फंक्शंस में जाएंगे, डू समथिंग में मूव फॉरवर्ड, पिक लेटर्स, फिर वंस अगेन, हाँ फिर होगा मूव फॉरवर्ड एंड देन होगा टर्न राइट, ओके। और इसी प्रोसेस को हम कितनी बार, 4 टाइम रिपीट में डाल देते हैं। हम सिंपली अभी भी वही करेंगे, उसे 4 टाइम रिपीट में डाल देंगे, ओके। फिर मैं क्या करूंगा, ये एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अगर हम यहाँ पे सिर्फ ये लगाए डू समथिंग वाला, तो क्या करेंगे, वो एक चक्कर काटेगा, ओके। फिर क्या करेगा, टर्न राइट लेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे डू समथिंग को डाला मैंने, ओके डू समथिंग को डाला, फिर मैंने यहाँ पे डाला टर्न राइट, और फिर मैंने यहाँ पे वापस डाला डू समथिंग, ओके। मैंने ये 3 चीज डाल दी। अभी मैं क्या करूंगा, वहां से जब मैं ये पूरा सर्कल भी कंप्लीट कर लूंगा, देखो ये यहाँ पे आ गया। फिर वो क्या करेंगे, इस साइड उसका फेस, ओके। तो मुझे उसका फेस चेंज करना है, ओके। तो मैं क्या करूंगा, टर्न राइट डालूंगा। पर अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो अगर मुझे ये वापस टर्न राइट में डालूंगा तो ये रिपीट फंक्शन हो जाएगा। तो मैं इससे अच्छा लूप को लेके रिपीट 2 टाइम यही प्रोसेस कर दूँ तो मोमेंट, ये मैंने प्रोसेस 2 टाइम कर दिया। फिर भी ये दोनों को तो कलेक्ट कर ही लेंगे ना। देखिए ये दोनों को कलेक्ट कर लिया उसने, ओके। फिर मैं उसका हाफ फेस यहाँ पे रह गया, ओके। फिर मैं यहाँ पे एक्शन में जाके और एक टर्न राइट ले लूं, ओके। फिर मैं यहाँ पे दूंगा, क्योंकि मुझे डू समथिंग करवाने के लिए फेस चाहिए होगा उस साइड का। इसका फेस मुझे टर्न राइट करवा के 2 टाइम मूव फॉरवर्ड होगा, 2 टाइम। और फिर टर्न राइट लेंगे तो उसका फेस दीवार की तरफ होगा, टर्न लेफ्ट, ओके। फिर डू समथिंग को हम पेस्ट कर देंगे। ये डू समथिंग क्या करता है, चारों कॉर्नर से एक एक उठा लेते हैं। देखिए अभी यहाँ पे मैं रन करता हूँ तो आपको दिखेगा ये 1 2 3 4। फिर यहाँ से टर्न लेफ्ट लेके उसने वही डू समथिंग वाला प्रोसेस शुरू कर दिया। अभी मैं आगे बढ़ाता हुआ 12th में, हाँ अभी आपको 12th में क्या दिखेगा, आई एम रेडी, ओके। यहाँ पे पिक पाथ अलोंग, ओके गेट ऑल पम्पकिन। पहले तो आप ये फंक्शंस आप अपने आप से चेक कर लीजिए तो फंक्शंस में दिया गया है, क्योंकि आपको वो इजी पड़ेगा, ओके। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले तो हम करेंगे पिक अलोंग पाथ। जब तक आगे पंपकिन है तब तक वो रिपीट करेगा, ओके। ये तो सिर्फ एक पंपकिन के लिए होगा। अगर यहाँ पे पहुंच गया फिर वो टर्न राइट लेंगे। तो हमें एक स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए कितनी बार, 4 टाइम होगा। तो हम पूरे इसको 4 टाइम डाल देंगे,
4 टाइम pick a long path and turn right. Okay, pick a long path and then turn right. Okay, pick a long path का मतलब जब तक ये pick a long मैंने डाल दिया तो ये वाला प्रोसेस शुरू हो गया. ओके, जब तक आगे पंपकिन वो पाथ है, पाथ क्या आगे, जब तक पंपकिन का पाथ है तब तक वो आगे जाएगा, फिर टर्न राइट ले लेंगे. ये सीक्वेंस अगर ये 4 बार फॉलो कर दे, 1 2 3 4 5 टाइम्स. ओके, तो क्या होगा, यहाँ पे एक स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा. ओके, अगर मैं यहाँ पे उसको ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करवा दूँ तो एक स्क्वायर कंप्लीट होगा. मैं आपको दिखा देता हूँ पहले तो. ओके, ये इसने 1 से उठाया, 2 से उठाया, 3 से उठाया और फिर 4 से उठा के टर्न राइट. अगर यहाँ पे आप ध्यान दो, मैं और एक टर्न राइट को डाल दूँ तो उसका फेस यहाँ हो जाएगा. ओके, फिर इस प्रोसेस को मैं वापस करवाऊँ. देखिए, क्योंकि आप अगर देखो, मैं आपको इजी समझा रहा हूँ. मैं आपको कोई भी अटपटी चीज नहीं है. मैं अगर यहाँ पे टर्न राइट कर दूं और ये वाले प्रोसेस को, यही प्रोसेस जो ये वाला प्रोसेस दिख रहा है, अगर मैं यहाँ पे डालूंगा तो कोड ज्यादा हो जाएगा, 19 आउट ऑफ 19 हो जाएगा. कोई बात नहीं. हाँ देखो, अगर मैं ये भी मैं कर सकता हूँ, वरना मैं इसको 2 टाइम रिपीट में भी डाल सकता हूँ. ओके, अगर मैं यहाँ पे इसी को, ये वाले फंक्शंस को, ये 2 टाइम रिपीट हो रहा है ना, इसीलिए 2 टाइम रिपीट में डाल दिया तो क्या होगा, जब ये एक बार कंप्लीट कर लेगा स्क्वायर, फिर वो टर्न राइट होगा. ओके, फिर उसका फेस कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा. और फिर क्या होगा, पिक अलोंग पाथ में क्या है, व्हील देयर इज अ पंपकिन. पिक अलोंग पाथ का फंक्शन क्या है, जब तक आगे पंपकिन है तो वो क्या करेगा, जब तक आगे पंपकिन है, यहाँ पे एक पंपकिन है, वो यहाँ तक आएगा. ओके, फिर यहाँ से आके बस, क्योंकि ये 4 टाइम रिपीट है तो फिर टर्न राइट लेगा, फिर वापस आके टर्न राइट लेगा, वापस आके टर्न राइट लेगा, वापस आके. ओके, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ ये वाला कोड करके. देखिए, ये उसने एक टाइम एक एक लूप कंप्लीट किया 4 का, और फिर टर्न राइट ले गए. यहाँ पे एक पंपकिन आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ तक आया, फिर टर्न राइट, क्योंकि ये प्रोसेस अभी दूसरी बार हो रही है. ओके, और ये कंप्लीट हो गया. हाँ, अभी हम किस में आ गए, वेरी वेल, हम स्पीड हमारी मेंटेन है. अभी हम 12th में आ चुके हैं. ओके, 12th स्टैंडर्ड में नहीं, 12th लेवल पे. हाँ, अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, वेल देयर इज अ पंपकिन. ओके, पंपकिन है. पहले तो आई थिंक मुझे कौन वाला नहीं चाहिए, क्योंकि कौन वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड. पहले मैं क्या करूँगा, एक कोड को मैं ले ले रहा हूँ. मैं सपोज मैं 5 वाला ले रहा हूँ. ओके, मुझे 5 वाले में कुछ अलग कोड करना है. मैं क्या अलग कोड करूँगा, पहले तो मैं मूव फॉरवर्ड, टर्न राइट, मूव फॉरवर्ड, टर्न लेफ्ट. ओके, ये 2 टाइप कर लूंगा. मूव फॉरवर्ड, टर्न राइट, मूव फॉरवर्ड, टर्न लेफ्ट. ओके, अगर मैं ये प्रोसेस को 2 टाइम करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा. हम वन बाय वन स्टेप आगे आ रहे हैं. ओके, हमने अगर ये पूरा प्रोसेस 2 टाइम रिपीट में डाल दिया, ओके, तो हम कहाँ तक, यहाँ तक आ जाएंगे. ओके, फिर हमें क्या करना है, विल देयर इज अ लेटस. जब तक आगे लेटस है, समझिए मेरी बात, जब तक आगे लेटस है, मतलब विल देयर इज अ लेटस, पिक द लेटस. जब तक आगे लेटस है तब तक हम लेटस को भी उठाएंगे. एक्शन में गए, हम कंडीशंस में गए. हाँ, वेयर देयर इज अ लेटस, इसके अंदर ही हम डाल रहे हैं, क्योंकि ये मूव फॉरवर्ड, टर्न राइट, मूव फॉरवर्ड, टर्न राइट. ओके, मूव फॉरवर्ड, टर्न राइट, मूव फॉरवर्ड, टर्न 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 लेफ्ट. ओके, मूव फॉरवर्ड, टर्न राइट, मूव फॉरवर्ड, टर्न लेफ्ट. और फिर अगर वहां पे पंपकिन होगा तो क्या करेगा, पिक द लेटेस्ट. सॉरी, वहां पे अगर लेटेस्ट होगा तो ये उठाएगा, और ये प्रोसेस ये 2 टाइम करेगा. ओके, तो यहाँ तक का हमारा कंप्लीट हो चुका है. समझ रहे हो, यहाँ तक का एक कंप्लीट हो गया. अभी मैं कौन का देखूं. ओके, इफ देर इज अ कौन वाला, तो उसमें मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक लूप कंप्लीट हो रहा है. आप देखोगे यहाँ यहाँ यहाँ, फिर ऐसे एक लूप कंप्लीट हो रहा है. यहाँ से लेके, मैं आपको बड़ी स्क्रीन करता हूँ, एक सेकंड रुकिए.
यहाँ से लेके यहाँ तक का एक लूप कंप्लीट हो रहा है। जो क्या लूप हो रहा है, मूव फॉरवर्ड। ओके, जब तक आगे पाथ है तब तक वो मूव फॉरवर्ड हो रहा है, फिर पाथ खत्म होने पे वो टर्न राइट ले रहा है, फिर पाथ खत्म होने पे वो टर्न राइट ले रहा है, पाथ खत्म होने पे वो टर्न राइट ले रहा है। तो मैं अगर आपको दिखाऊं यहाँ पे, अगर मुझे कौन की एक नई बनानी है, न्यू बनाऊंगा पहले तो मैं क्या करूंगा, वेल देयर इज अ पाथ, वेल देयर इज अ वेल पाथ अहेड, जब तक पाथ आगे है तब तक वो क्या करेगा, मूव फॉरवर्ड। ओके, मूव फॉरवर्ड, और अगर वहां पे कौन है तो उसे उठाएगा। ओके, नेदर वो क्या करेगा, अगर पाथ आगे है तो मूव फॉरवर्ड करेगा, और कौन होगा तो उठाएगा। यहाँ पे आएगा, कौन होगा तो उठाएगा, वरना मूव फॉरवर्ड कौन है तो उठाएगा। अभी पाथ का जब एंड हो जाएगा वो क्या करेगा, टर्न राइट, नहीं आई एम सो सॉरी, टर्न लेफ्ट। ओके, टर्न लेफ्ट एट द एंड। अगर मैं ये प्रोसेस को, ये तो सिर्फ हुआ वन टाइम के लिए, देखिए अगर मैं ये करूंगा तो ये तो सिर्फ वन टाइम के लिए हुआ। ओके, मुझे यहाँ पे करना है टू टाइम के लिए। पहले मैं आपको ये ना फंक्शंस में जाके चेक पॉइंट पिक पाथ अलोंग में अगर डालूं और चेक पॉइंट डालूं, देखिए ये यहाँ तक का कंप्लीट किया, फिर सिर्फ ये एक के लिए हुआ, टर्न राइट लेगा और रुक गई। अगर मैं यही प्रोसेस फोर टाइम रिपीट में डाल दूं, ये वाली प्रोसेस को मैं लूप के जरिए फोर टाइम रिपीट में डाल दूं, क्योंकि ये चार बार हो रहा है यहाँ पे, वन राइट, टू राइट, थ्री राइट, फोर राइट। ओके, अगर मैं यहाँ पे ये एक दो तीन और यहाँ पे ये, मगर ये मैंने पूरा चार बार डाला। ओके, टर्न राइट लेके यहाँ पे टर्न राइट लेके, और आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, तो ये वाला जो फेस है, सिर्फ ये वाला, ये यहाँ से कॉपी है, तो जो ही कोड यहाँ पे यूज हुआ होगा वो कोड यहाँ पे भी यूज हो सकता है। तो हम पिक अलोंग पाथ यहाँ पे भी लगा देते और रन करते, तो हमारा ये कोड भी कंप्लीट होगा। ओके, अभी हम 13 पे आ चुके हैं। ओके, चलो ये कोड भी हमारा कंप्लीट हो गया। अभी हम कहाँ आ चुके हैं, एक वो आ गई है हमारी शायरी, शायरी क्या उसका क्या नाम है, हाँ। अभी ये जो आपको है, आपको कुछ भी नहीं देखना। ओके, आपको सिर्फ देखना है रन होगा ना तब क्या होगा। ओके, क्योंकि जब मेन क्या है, मैं रन करूंगा तब क्या प्रोसेस होंगी वो, ना कि मैंने कोड क्या किया है वो। ओके, देखिए विल पाथ है, जब तक पाथ आ गया तब तक वो सीक्वेंस फॉर कोड। अभी मैं यहाँ पे चेक सीक्वेंस फॉर कोड डालूंगा, दिखाऊंगा। हाँ, यहाँ पे है पिक पिक ऑल गेट ऑल पंपकिन गेट प्रोडक्ट पंपकिन पे। हाँ ये ना, चलो गेट ऑल पंपकिन। चलो ये क्या है, जब मैं इस पे क्लिक करूंगा पाथ हेड, तो जब तक पाथ आगे है तब तक वो क्या करेगा, आगे भी बढ़ता रहेगा। ओके, और किसको चेक करेगा, कौन को चेक भी करता रहेगा। और यहाँ पे आ गया, फिर टर्न राइट, टर्न राइट। ओके, टर्न राइट मतलब वो 180 डिग्री घूम गए पूरा। ओके, फिर क्या करेगा वो, गेट प्रोडक्ट। अच्छा, गेट प्रोडक्ट क्या है, ये मतलब रिपीट अंटिल देयर इज अ लेटर्स। ओके, क्या करेगा, मूव फॉरवर्ड एंड पिक लेटर्स। तो क्या करेगा, अच्छा ये देखो पूरा सिंपल कोड हमें दे दिया गया, ये एक और ये दो को यूज करके यहाँ पे कोड बना है। विल पाथ है, जब तक पाथ आगे है तब तक वो आगे आएगा, ये पाथ आगे आएगा तब तक वो यहाँ पर पहुंचेगा। ओके, अगर उसे कौन दिखेंगे वो कौन उठाएगा, वरना वो क्या करेगा, harvest will pick the phone, the pick will pick on the, हाँ ये देखो ये सी आंसर आएंगे इसका। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये जब होगा, फिर यहाँ पे 180 डिग्री, यहाँ पे इसने ये सिर्फ एक उठाया फिर खत्म। इसी के साथ हमारा ये वाला वीडियो भी कंप्लीट हो गया, और मुझे बहुत मेहनत लगती है सारे वीडियोस बनाने में। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ ये वीडियोस को लाइक भी कीजिए, जिससे मुझे आगे और मन हो कि मेरी ऑडियंस, मेरे जो किड्स है वो पढ़ रहे हैं, मेरे जो भाई है वो पढ़ रहे हैं, बहन पढ़ रही है, तो मुझे आगे और मन हो ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। और तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखो और कीप प्रैक्टिस।